दोस्तों, मैं राम प्रकाश ठाकुर आपको हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों की शानदार जगह और उस जगह का नाम है फूलाधार। प्लेस का नाम है। हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोग भी अगर कोई देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में मेरे, तो आप कभी हिमाचल प्रदेश में आए और इस हसीन वादियों का मजा लें। ये हसीन वादी आप देख सकते हैं, रेनबो एक नहीं बना है, दो रेनबो है, जिसको आप ध्यान से देखें। तो आपको मैसेज भी देना चाहूंगा कि ये जो रेनबो है ये क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, इसके बारे में डिटेल्ड अगर डिस्कस करें। रेनबो यहाँ से शुरू हुआ है, अगर सामने देखेंगे आप रेस्ट हाउस के ऊपर से फूलाधार की हसीन वादियों में, यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है और उस रेस्ट हाउस के ठीक सामने हम खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश लगी है और ये रेनबो ऊपर से बिल्कुल शानदार, अगर डीप लेवल पे लेकर के जाएंगे तो वहां से लेकर के बिल्कुल गोलाई में वहां पे, बट इस तरफ ज्यादा दिख रहा है, इस तरफ कम दिख रहा है। ये भी एक भगवान का मैसेज होता है, ये भी एक भगवान की हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती है। हर इंसान को रेनबो नहीं दिखता है, अगर दिखता है तो पुराने जमाने में कहते थे कि रेनबो जब भी दिखे तो अपनी विश मांग लेनी चाहिए, और वो विश मैं भी मांगना चाहता हूँ वीडियो में। मैं यही विश मांगना चाहता हूँ दोस्तों, मैं अपने लेवल पे परमात्मा की कृपा से, उस भगवान की कृपा से बहुत अच्छी जगह पे हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। पर आप लोगों के लिए एक विश मांगना चाहूँगा कि हे परमात्मा, हे रेनबो, जो भी आपकी अभी शक्ति है, जो भी आप अपनी कृपा हमारे ऊपर प्रसार है, इस समाज के ऊपर, दुनिया के ऊपर, मेरे देश के हर एक वर्ग के लोगों को जो जीवन में कर्मवीर है, जो मेहनत करना चाहता है, उसको कामयाबी दे। और जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं उनको भी सद्बुद्धि दे कि आप मेहनत करने के लिए कम से कम एटलीस्ट तैयार हो जाए। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं प्रभु, उनको इतनी सोच देना कि वो पॉजिटिव सोचे। जो लोग डिप्रेशन में, उनको इतनी सोच देना कि वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ट अप करे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने समाज के लिए, कि हम अपने माता पिता के लिए बोझ ना बने। हम कुछ ऐसा काम करें एटलीस्ट कि हम कम से कम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करके जाए जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन भी प्रेरणा ले सके हमसे। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी बातों से आपको ठेस पहुंच रही है, अगर आपको नेगेटिव लग रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, कामयाबी हमेशा मेहनत की कोख से जन्म लेती है। जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, परिश्रम की कोख में कामयाबी का जन्म होता है। ये वीडियो बनाने का पर्पज ये की था कि अचानक से रेनबो आया, हम भी यहाँ पे ट्रैवल करने आए थे। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे होते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे काम रेगुलर करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। बट सैटरडे संडे हमने ऑफ डे रखे हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि जो डिप्रेशन, जो प्रेशर हम मंडे टू फ्राइडे लेते हैं, उस प्रेशर को हम रिलीज कर सके। उस प्रेशर को रिलीज करते कैसे? हम प्रकृति के बीच में आते हैं, नेचर के बीच में आते हैं, वहां पे बैठ करके थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी देर गप्पे मारते हैं, बचपन को याद करते हैं, बचपन की बातें जो चिल्ल मारते हैं। मेरा बोलने का मतलब ऐसा कि बचपन की जो बातें होती है अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। वही बात यही है कि ये जो रेनबो है पीछे, आप अभी तो और ज्यादा सुंदर लग रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर से भी, वहां से लेकर के वहां तक। एक बार अगर कैमरा पूरा घुमा दीजिए रवि जी, वहां से लेकर के वहां तक। ये रवि मेरे मामा जी का लड़का है जो अभी वीडियो बना रहा है। मैं इसको भी यही बता रहा था, अभी 20 साल का है। तो अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आपके अंदर स्पिरिट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, मतलब एक जो एंथुसियाज्म है, एंथुसियास्टिक मतलब जोश चाहिए आपके अंदर। तो वो जोश तभी है। अभी हम बैठे थे, अचानक से रेनबो आया और मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, एक ब्लॉग बनाते हैं। तो ये जगह है फूलाधार, जटिंगरी से ऊपर को रोड थोड़ा सा खराब है, अभी मत आइएगा क्योंकि थोड़ा रिस्की है। थोड़े टाइम के बाद अगर आपके पास समय हो तो जरूर इस स्थान को विजिट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा स्थान है और बहुत ही पॉजिटिव स्थान है। और मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल के दोस्त हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पहले मैं, देखो, ये चैनल बेसिकली मोटिवेशनल चैनल है।
इसमें मैं मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूँ। बट अभी कुछ समय से ये चैनल में मतलब इस चैनल में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं डाली। उसके पीछे का कारण ये था कि मैं अपनी ऑफलाइन जो स्टडी सेंटर है हमारा, माइंड ऑपरेशन एकेडमी है, उसमें मैं बिजी हो गया था। और माइंड ऑपरेशन एकेडमी में इस बार पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, और पीछे जैसे पुलिस का एग्ज़ाम, जेल वार्डर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी है, उसमें लड़कियों की 2 ही पोस्टें थी, एक जनरल कैटेगरी की थी, एक ओबीसी की थी। उन 2 पोस्टों में हमारी एकेडमी से, माइंड ऑपरेशन एकेडमी से कंचन और सलोनी नाम की जो 2 लड़कियां हैं, उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की। उससे मुझे खुशी इस बात की नहीं हुई कि हमारी एकेडमी से उन्होंने अचीवमेंट हासिल की, खुशी इस बात की हुई कि वो जो 2 लड़कियां थी वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही थी। कंचन काफ़ी समय से हमारे पास पढ़ रही थी, सलोनी जब आई थी तो फ्रस्ट्रेट होकर के आई थी कि सर अब मैं छोटी हूँ, पहली बार एग्ज़ाम दे रही हूँ, एक ही पोस्ट है, क्या मैं एक पोस्ट में हो जाऊँगी? तो मैंने कहा आपको कितनी पोस्टें चाहिए, आपको कितनी, अगर आपके पास 300 पोस्ट है तो आपके लिए कितनी चाहिए? तो उसने कहा 1। तो मैंने कहा 1 है, ये आपकी भी हो सकती है। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव चीज़ें हम उनके अंदर भरते हैं। वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर कहाँ से आती है? इसी नेचर की वजह से, इसी रेनबो की शक्ति की वजह से, इन्हीं जो प्राकृतिक एक्टिविटीज़ है, इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से आती है। मैं आप लोगों से भी यही अपील करना चाहूँगा, यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय है, आजकल सबसे नेगेटिव चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी में, मतलब हमारे आसपास अगर आप ध्यान से देखेंगे ना आप लोग, हम कुछ भी चीज़ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक चीज़ है। वो चीज़ क्या है? अभी थोड़ा सा धूप आया तो मतलब पहले ज़्यादा पड़ रहा था, अभी सूर्य थोड़ा सा डाउन गया तो मैंने स्पेक्स अपना हटा दिया। हमारी ज़िंदगी में देखो, ये मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ। एक ही चीज़ है, चाहे कोई भिखारी हो, कोई काम करने वाला हो, मनरेगा में काम करता हो, हर घर में टीवी है। टीवी मतलब टेलीविज़न। टेलीविज़न में वो चीज़ें हमें परोसी जा रही है, हमारे माइंड के लिए वो खाना दिया जा रहा है जो कि टोटल नेगेटिव है, टोटल फेक है, और उसको हम बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं। वहीं से हम दिशाहीन होते जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमारे जीवन में, जिससे अभी मैं भी वीडियो बना रहा हूँ और आपके हाथ में भी वही है, दैट इज कॉल्ड मोबाइल फोन। ये भी बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन का कारण है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मोबाइल फोन में ऐसी वीडियो देखो आप, पॉजिटिव वीडियो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, बट ऐसी वीडियो कभी मत देखिए जिससे आपको नेगेटिव चीजें सीखने का मौका मिल रहा है, जिससे आप थोड़ी देर के लिए तो हंस रहे हैं, पूरा दिन सुबह शाम वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आपको मजा आ सकता है, परंतु उस मजे का कोई फायदा नहीं है जो आपके जीवन के लिए आपको नुकसान पहुंचा रहा हूं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, कम से कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कीजिए। अगर करना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अपने लक्ष्य को मद्देनजर रखते हो, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है। या तो मोबाइल फोन कम से कम चलाइए, टीवी कम से कम देखिए, और अच्छी चीजें देखो। मेरा अपना अनुभव ये है, मैं रेनबो को साक्षी मानते हुए आपको अपना अनुभव बताना चाहूंगा। जो चीज मैं सुबह पढ़ता हूं ना, जो चीज मैं किसी से सुनता हूं, जो चीज मैं देखता हूं, या जिस चीज के बारे में मैं सोचता हूं, वही एक्टिविटी मैं अगले दिन करता हूं, ना चाहते हुए भी। अगर मैं चाहता हूं कि ये काम मुझे नहीं करना है, तो जो मैंने पढ़ा है ना वो मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही हम करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। यहाँ देखो थोड़ी थोड़ी बारिश भी लगी हुई है, तो हल्का सा सन भी दोबारा से फिर से बारिश के साथ सामने दिखाई दे रहा है, तो आंखों में हल्का सा रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश की छिंटे भी पड़ रहे थे, तो मैंने दोबारा से स्पेक्स लगा लिए। इसके बारे में आपने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचना है। मेरा बोलने का मतलब सिंपल सा ये है, आप लोगों ने जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका टारगेट है, जो आप करना चाहते हैं, बस उसके अनुसार एक चीज का ध्यान रखना, वही पढ़ना है, वही बातें सुननी है, और वही बातें देखनी है। फिर वही बातें आप सोचेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली पीछे जो मैंने आपको बात बताई, सेम उसका कंक्लूजन ये है, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप सोचते हैं, मतलब सोचने की एक्टिविटी शुरू कहां से होती है? जो आप पढ़ते हैं, जैसा आप पढ़ते हैं वैसा ही आप सोचते हैं।
जैसा आप सुनते हैं वैसा ही आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं वैसा ही आप सोचते हैं। मतलब सोच की शुरुआत होती है पढ़ने से, सुनने से और देखने से। तो आज से अगर हम पढ़ना, सुनना और देखना पॉजिटिव और अच्छा करें, जो हमारे लक्ष्य के साथ, हमारे सपनों के साथ, हमारे ड्रीम के साथ मैच करता हो, वो सारी एक्टिविटी अगर हम आज से शुरू करें। देखो दो तरह के थॉट होंगे, एक होंगे जो आपके लक्ष्य की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं, जो आपको एम्पावर कर रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं। दूसरे थॉट वो होंगे जो आपको डिसएम्पावर कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स अपने लक्ष्य के प्रति कमजोर कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। वैसे थॉट जो आपको कमजोर कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, वैसे थॉट के बारे में आपने नहीं सोचना है और वो एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसे ही आपको ये नेगेटिव थॉट आते हैं तो इमीडिएटली उस थॉट को डिस्कनेक्ट करके कट कट कट, कैंसिल 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 बोल करके आई एम थिंकिंग पॉजिटिव, आई एम थिंकिंग पॉजिटिव, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, या आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, पॉजिटिव बोलते हुए दूसरे डायरेक्शन में अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। यही मेरा आज का मैसेज है। ब्लॉग लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है, रवि जी एक बार फिर से मेरे भाई ये रेनबो का नज़ारा दिखा दीजिए। प्रकृति को साक्षी मानते हो, प्रकृति को पॉजिटिविटी की एनर्जी मानते हुए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि वही पढ़ो, वही सुनो और वही देखो जो आपके लक्ष्य के साथ मैच करता हो, जो आपके लक्ष्य से दूर लेकर के जा रहा है। अगर उसको आप पढ़ रहे हैं, उसको आप सुन रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं, तो सॉरी टू से कहते हैं परमात्मा साक्षात्कार हमारे सामने नहीं आता है, किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको मैसेज देता है। उस मैसेज से हमें समझ जाना चाहिए और समझ लेनी चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए कि मिस्टेक इज नॉट क्राइम। आफ्टर रियलाइजेशन इफ यू आर मेकिंग सेम मिस्टेक, इट इज अ ब्लंडर, इट इज अ बिग क्राइम। गलती करना पाप नहीं है, अगर एहसास होने के बाद आप उस गलती को दोबारा से जानबूझ करके दोहराते हैं, वो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा महापाप है। तो वो गलती मत कीजिएगा। अगर मैंने इतने बड़े ब्लॉग में इतनी सारी बातें की, आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी टू से दैट, बट अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। रीजन आपका भाई, आपका बहन, आपका रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति अगर दिशा से भटका होगा, नेगेटिव चीजें पढ़ रहा है, नेगेटिव चीजें सुन रहा है, नेगेटिव चीजें देख रहा है, कम से कम एटलीस्ट उसको एक मैसेज मिलेगा। और वो मैसेज ये मिलेगा कि जो उसका उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग उसको सुनना है, उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें देखनी है। मोबाइल फोन चलाइए, टीवी देखिए, कोई भी एक्टिविटी कीजिए, बट अपने लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे माता पिता के लिए। और उस जिम्मेदारी को खुद ही निभाने की कोशिश कीजिए, उस जिम्मेदारी को दिल से निभाइए। रेनबो धीरे धीरे, अभी तक पूरी तरह से है, धीरे धीरे गायब भी हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि गायब होने से पहले मेरा ब्लॉग खत्म ना हो, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का थैंक्स जिसने मुझे आज ये ब्लॉग बनाने का टाइम दिया। उस जमीन, उस स्थान का, उस ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड में 5 तत्व आते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। उन पूरे ब्रह्मांड के 5 तत्वों को थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और ये ब्लॉग मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जाए, और हिमाचल प्रदेश के बाहर से जो लोग अगर देख रहे हैं, तो दोस्तों ज़िंदगी में अगर असली सुकून की ज़िंदगी जीनी है तो हिमाचल में आकर के मेडिटेशन कीजिए। और बहुत ही जल्द आपके साथ लाइव भी रूबरू हूँगा। अभी मैं अपने स्टूडियो का काम कर रहा हूँ, तो फिर तो हिमाचल में बैठे चाहे दिल्ली में बैठे, यहाँ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ड्यू टू दैट कि मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ। अदरवाइज ऑनलाइन भी आपके साथ मुलाकात होगी। इस पे मत जाइए कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, सर ना यू आर सो इंटेलिजेंट, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू गेट इन योर लाइफ। बट एक टोनैलिटी है ना, पहाड़ी टोनैलिटी मत कीजिए। अरे मेरे भाई, राम प्रकाश ही है इस दुनिया में। अगर मैं किसी को कॉपी करूंगा, बिग बी, अमिताभ बच्चन इस दुनिया में एक ही है। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री, अमिताभ बच्चन की कॉपी हजारों लोगों ने की, तो क्या वो अमिताभ बच्चन बन पाए? नहीं बन पाए, है ना। सो थिंक अबाउट योर क्वालिटी, don't copy anybody. Whatever quality God has given you, try to find out that particular quality and just focus on it and try to groom it out. और इसको करना क्या है, इसी को ग्रूम करना है, इसी को
ग्रूम इट आउट का मतलब इसको बाहर लेकर के आना है, दुनिया के सामने दिखाना है। चाहे मैं पहाड़ी हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, अगर आपको मेरी भाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा की परिभाषा क्या, हम एक दूसरे के विचार समझ आने चाहिए। वी शुड कम टू अंडरस्टैंड थॉट टू ईच अदर, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। अगर हमें आपको मेरी बात समझ आ रही है, मेरे विचार आपको समझ आ रहे हैं, तो इसका मतलब भाषा की परिभाषा हो गई। तो फिर उसमें मजाक उड़ाने की बात नहीं है। और वैसे आई कैन चेंज माई टोनैलिटी, आई कैन चेंज माई स्लैंग, but I don't want to change myself because Ram Prakash is single person on this planet. God has given me potential, quality, whatever it is. I can prove myself as or being a Pahadi. I am proud of Himachali and Pahadi. और वही पहाड़ी एक दिन पूरे भारत के 28 स्टेटों में जाएगा और वहाँ 28 स्टेटों के लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे करके जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स अ लॉट।